बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू जमात दवम में खुश आमदीद। वो अफराद जो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं वो आप हैं तलबा, असातिज़ा और वालिदैन। वो कौन सी चीज़ है जो आफाक को मुनफरिद बनाती है? तो वह आफाक की मनसूबाबंदी है। ये है हमारी मनसूबाबंदी। चलिए देखते हैं सबक का नाम। वो है एक सवारी बड़ी न्यारी। आमद और रफ्त पे लिखा गया सबक है। हासिलात ताल्लुम आपकी स्क्रीन पर है। आगे बढ़िए, पढ़ने से पहले के सवालात पढ़िए, उनके जवाबात दीजिए और आए मज़ीद जाने में दी गई मालूमात को पढ़िए। यह है जी सबक। चलिए कुछ हिस्सा पढ़ते हैं। अब्बू जान, नहीं बच्चों, रेलगाड़ी बसों और वैगनों की तरह सड़कों पर नहीं चलती, बल्कि अपनी मखसूस लोहे की पटरी पर चलती है। अवैस, अब्बू जान ये मालगाड़ी क्या होती है? अब्बू जान, मालगाड़ी एक रेल है, लेकिन ये मुसाफिरों की बजाय मुख्तलिफ़ किस्म का सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। बिल्कुल इसी तरह जैसे शहरों में ट्रक या घोड़ा गाड़ी सामान वगैरह लाने और ले जाने के काम आते हैं। बच्चों, रेलगाड़ी के बारे में बहुत सी बातें आप सफ़र के दौरान में भी जान लेंगे। ये जानकर आलिया और अवैस बहुत खुश हुए। वो बेताबी से उस दिन का इंतज़ार करने लगे जब वो रेलगाड़ी में सवार होंगे। ये मतन का कुछ हिस्सा था, बाकी आप खुद पढ़िए। तसव्वुरात और सरगर्मियाँ देखते हैं। तो सबसे पहले है अहम अल्फाज। बेताबी का मतलब बेचैनी है, बेचैनी का मतलब बेकरारी है। मखसूस यानी ख़ास किया गया। आगे है जी मेरे करने के काम, और ये कुछ जुमले हैं जिनको आपको बताना है कौन सा जुमला दुरुस्त है और कौन सा गलत। फिर आपको इन सवालों के जवाब इस तरह, यानी जो कसीरुल इंतखाबी जवाबात की सूरत है उसमें से दुरुस्त जवाब का इंतखाब करके देने हैं। फिर आपको इन सवालात के जवाबात देने हैं और यूं मेरे करने के काम की सरगर्मी मुकम्मल करनी है। बात से निकले बात, तो आपने इन अल्फाज को गौर से सुनना है और हर लफ्ज़ के आखिरी रुकन तब्दील करके 3 नए अल्फाज बनाने हैं। जैसे जाला, तो जाले को हम अगर उसके आखिरी रुकन बदलेंगे तो जाला की बजाय हम जाते कर सकते हैं, जाना कर सकते हैं और जान कर सकते हैं। रोटी को हम रुई में तब्दील कर सकते हैं। इसी तरह आप और अल्फाज सोचिए कि कौन कौन से अल्फाज आखिरी रुकन को बदल के बनाए जा सकते हैं। अब सवाल नंबर 6 में कुछ तस्वीरें दी गई हैं। इन तस्वीरों को गौर से देखें और बताएं कि पहिया ईजाद होने से पहले लोग किस तरह सफ़र करते थे। तो इन तस्वीरों को देखिए, कवायद सीखें और हमारे पास तसव्वुर है कलमा और मोहमिल का। ये हम पहले कर चुके हैं। आपने इन जुमलों को पढ़ना है और इसमें से कलमा और मोहमिल को अलग अलग करना है। जैसे गली में कूड़ा क्रिकेट मत फेंको, तो कूड़ा कलमा और क्रिकेट मोहमिल है। हमने चाय शाय पी, चाय कलमा है, शाय मोहमिल है। बाकी के जुमले पढ़िए और कलमा और मोहमिल को अलग कीजिए। फिर है जी जुमले पढ़ें और इनमें दुरुस्त जगह पर ख़त्मा, सक्ता, वक्फ़ा और सवालिया की अलामत लगाएं। तो आपका क्या नाम है? सवालिया जुमला है। बच्चों ने चिड़ियाघर की सैर की, मुकम्मल जुमला ख़त्मा आ जाएगा। बहुत दिन गुजर गए, बारिश नहीं हुई, तो ये वक्फ़ा है। मुझे अखरोट, काजू, मूंगफली और चलगोज़े पसंद हैं, तो इनके दरमियान में सक्ता आएगा और आखिर में आएगा ख़त्मा। इसी तरह आप बाकी के जुमले पढ़िए। दुरुस्त जगह पर मुनासिब अलामत लगाइए, दुरुस्त अलामत लगाइए और फिर सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए। लिखना सीखे में नीचे देखिए कुछ तस्वीर हैं। ऊपर मुअम्मे में इनके नाम हैं। आपको उनको तलाश करना है, उनके गिर्द दायरा लगाना है और फिर तस्वीर के नीचे उनका नाम लिख देना है। यहाँ पर हमारे पास कुछ हिदायत हैं। आपको इन हिदायत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ना है। जैसे कि सफ़र के दौरान में किसी अनजान शख्स से कोई चीज़ लेकर मत खाएं। तो ये हिदायत है, ना सिर्फ सुननी है बल्कि इस पर अमल भी करना है। सफाई का ख्याल रखें। सवारी अपने सामान की खुद हिफाजत करें। सड़क हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पार करें। तो जैसे कि मैंने कहा, ना सिर्फ इन हिदायत को पढ़ना और सुनना है बल्कि इन पर अमल भी कीजिए। आगे कुछ नया लिखें। तो आपकी पसंदीदा सवारी कौन सी है और क्यों? आपने अपनी कॉपी में इस बारे में 5 से 7 जुमलों पर एक मुश्तमिल एक इबारत लिखनी है। सवाल मुकम्मल कीजिए और अगली सरगर्मी की तरफ आ जाइए। इस तस्वीर को तवज्जो से देखिए और इसमें नज़र आने वाली 5 चीज़ों के नाम लिखिए। आगे हमारे करने के काम है। तो आम दरख्त के जदीद और कदीम ज़राए की तस्वीर आपने चार्ट पर लगानी है और उनके नीचे उनके नाम लिख देने हैं।
بعد ازاں یہ چارٹ آپ اپنے کمرہ جماعت میں لگائیں گے تو جدید تصویروں میں جیسے ہوائی جہاز ہے، جیسے بحری جہاز ہے، جیسے اور مختلف چیزیں ہیں، گاڑیاں ہیں، کار ہے، ٹرک ہے، اور جو قدیم ذرائع ہیں جن میں گھوڑا ہے، جن میں اونٹ ہے، انسان پیدل چلتا تھا، تو یہ تصاویر لگانی ہے اور اس سرگرمی کو مکمل کرنا ہے۔ یہ ہمارے اس سبق کا آخری سوال تھا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے تمام تصورات کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیا ہوگا۔ اب آپ ان کو دہرائیے اور اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ ہم اگلے سبق میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔